आज मैंने अपनी नानी के घर पहुंचते ही क्या देखा कि मेरे नाना नानी बना रहे हैं अपने हाथों से पहाड़ी बड़ी, और बड़ी बनाते समय नाना जी के सामने कर दिया मैंने कांड। आज अपने निठल्ले भाई बकासुर को जबरदस्ती अपने पाँव पड़वाकर मैंने कहा, ओ निठल्ले मुझे नानी लोग क्या स्कूटी में छोड़ दे, और फिर इसे माता पिता के कहने पर मुझे जबरदस्ती मन मार के छोड़ना ही पड़ा। फिर घास चढ़ते हुए मुझे मेरी सहेली मिली कल्लो, और अभी ये स्कूटी चलाने वाला बकासुर है एक नंबर का नल्लो, क्योंकि मुझे बार बार यही धमकी दे रहा था कि अगर तू पीछे से ज्यादा भौंकेगी तो मैं स्कूटी से गिरा के तुझे यहाँ बीच रास्ते में फेंक दूंगा। और फिर नानी के घर पहुंचते ही नानी ने हाथ जोड़कर किया मेरा स्वागत और कहा, कुपुत्री छत में चलो। और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते भी मेरी नानी गिरने ही वाली थी क्योंकि छत बहुत ऊपर है ना। और फिर मैं आलसी और मेरी कामदार नानी पहुंच गए छत में, और फिर मेरी नानी ने मुझे पहला ऑर्डर दिया, कुपुत्री बेटा पहले तेल लेके आओ। और मेरे आर्मी मैन नाना जी पहले से छत में विराजमान होकर काम कर रहे हैं, और इस छत से चारों तरफ नजर दौड़ाने पे मिलेगा आपको बहुत ही सुंदर नजारा। और अगर थोड़ा गौर से देखेंगी तो ये थोड़ा मुझे डोरेमोन वर्ल्ड की तरह लगता है। और फिर मैंने नानी के संग बैठकर कहा, आओ नानी आप बहन चुगली करें, लेकिन नानी ने मुंह पलटाकर कहा, ओ कामचोर पहले तो जिस काम के लाई पहले वो काम कर ले। और फिर मेरी नानी बैठे बैठे नाना जी को ऑर्डर दे रही थी, और मेरी नाना जी भी नानी के ऑर्डर फॉलो करके काम कर रहे थे। फिर नानी ने मेरी घोर बेइज्जती करके कहा, जैसी पनौती तू है वैसी पनौती आजकल मेरे हाथ में भी लगी हुई है। और मुझको कर्मी से पहली बार तेल लगाने को एक काम करने को कहा, उसमें भी मैंने खराब करके आग लगा दी। यानी कि नाना जी ने मुझसे कहा कि तू इस कपड़े को तेल में थोड़ा थोड़ा डुबो के इस प्लास्टिक में पूरा मल दे, लेकिन मुझ कर्मजली ने उल्टे काम करते हुए थोड़ी की जगह पूरा कपड़ा ही तेल में डुबो दिया। और ये बड़ी बनाने का बैटर नानी पहले से ही नीचे से बना के लेके आई थी, और ये ककड़ी की बड़ी का बैटर नानी ने पहले से ही बना के रेडी कर देखा था। और इस बैटर को बनाने के लिए इसमें लगती है पहाड़ी ककड़ी और कुछ तरह के मसाले, और वो मसालों का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि मैं करमजली हूँ। तो ये बैटर बनाने के बाद हम छत में जाएंगे और एक प्लास्टिक की पन्नी बिछाएंगे, फिर उसमें तेल लगाएंगे। तेल कौन सा लगाएंगे ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं करमजली हूँ। और फिर तेल लगाने के बाद आपको जैसी जैसी जितनी बड़ी है छोटी तरह की बड़ी चाहिए आप उतनी उतने आकार में उसको पन्नी में डालते रहिए। और फिर नानी और नाना जी ने मेरी मेहनत से पन्नी में बड़ी बना के डाल दी, और फिर 3-4 दिन तक आप इसको धूप में अच्छे से सुखाइए, और फिर इसकी झोली बनाकर खा लीजिए। और फिर मुझ करमजली को बिना कुछ काम कर ही आने लगे चक्कर, और फिर मेरा क्यूट सा प्यारा भैया तेजस भी आ गया, जो 100 बार बुलाने के बाद भी मेरे पास नहीं आया, और जाके बैठ गए सीधे नाना जी के कमरे में नाना जी के पास। और फिर कुछ देर के बाद मैं अपने प्यारे से भैया को लेके आ गई वापस अपने पास, और मेरी बहन चहक भी स्कूल से आ गई, और उसको देख के इतना खुश हो जाता है कि पूछो ही मत। और फिर चहक ने उससे इतने खतरनाक तरीके से प्यार किया कि वो बेचारा धड़ाम से नीचे ही गिर गया और उठ भी नहीं पाया। और जब बाहुबली तेजस तिवारी उठी तो मेरे चश्मे में ही झपट्टा मारने लग गए। चश्मा नहीं भी देगी तो तेरे बाल उछेड़ लूंगा, क्या कर लेगी तुम मुझ क्यूटी का। फिर मेरी पढ़ाकू बहन चहक ने स्कूल से आके पढ़ा न्यूज़पेपर। हट रे 7वीं फेल, मैं भी न्यूज़पेपर